नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद दिलचस्प कहानी जिसका नाम है हवा में ससुराल। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे रिश्ते और बड़े सपने मिलकर जिंदगी का नया रास्ता बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मोहना से, जो अपने ससुराल में धीरे धीरे ढलने की कोशिश कर रही है। मोहना ने हाल ही में अपने ससुराल वालों को बताया कि उसके माता पिता उससे मिलने आ रहे हैं। इस खबर के साथ ही घर में हलचल मच जाती है। लेकिन यहाँ सिर्फ मिलने की बात नहीं है। मोहना की माँ के घुटनों का दर्द और उसके पिता की चिंता ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। मोहना बताती है कि उसके पिता ने अपनी पत्नी को ऑपरेशन के लिए तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए सहमत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि शहर में एक विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं और अब उसकी माँ हवाई जहाज से उनके पास परामर्श के लिए जा रही है। यह सब सुनकर ससुराल वालों में एक उत्सुकता बढ़ जाती है और सब इस मुद्दे पर चर्चा में लग जाते हैं। क्या आपके परिवार में भी कभी ऐसी चर्चा हुई है जब रिश्तों के साथ साथ स्वास्थ्य की चिंता ने सबका ध्यान खींचा हो? मोहना के माता पिता जब बस से शहर पहुंचते हैं तो उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है। इस बातचीत में शहर की व्यवस्था और वहां के हालात का जिक्र होता है। यह पल दिखाता है कि किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सोच में बदलाव आता है। जब वे ससुराल पहुंचते हैं तो मोहना और उसके ससुराल वाले उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन इस स्वागत के साथ ही बातों का सिलसिला शादी और उससे जुड़े सामाजिक दबावों पर पहुंच जाता है। खासकर शादी में दिए जाने वाले उपहार और उसमें दिए जाने वाले पैसों की परंपरा पर सब इस बारे में बहस करने लगते हैं कि किस शादी में कितना देना उचित रहेगा, क्योंकि ये केवल पैसे का नहीं, परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। अब चर्चा का रुख मोड़ता है शादी की तैयारियों की ओर। शादी में क्या क्या देना चाहिए, जैसे कि दूल्हे के लिए सोने की अंगूठी, इस पर भी विचार किया जाता है। लेकिन अंगूठी के साइज और समय की कमी से इसे लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा होती है। इस सब के बीच मोहना सोचती है कि उसकी शादी के 1 साल में उसने क्या क्या सीखा और महसूस किया है। इसी बीच एक पुरानी शादी से बचा हुआ सुंदर लिफाफा देखकर यह चर्चा छिड़ जाती है कि इसे उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ये बात परिवार की सादगी और खर्चों को सीमित रखने की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। क्या आपके परिवार में भी ऐसे मौके आते हैं जब परंपराओं और सादगी के बीच संतुलन बनाना पड़ता है? अब शादी का दिन आ चुका है। रिश्तेदार आते हैं और हंसी मजाक के साथ माहौल को जीवंत बना देते हैं। यहाँ कैटरिंग सेवा की भी खूब तारीफ होती है, क्योंकि ये शहर की सबसे बेहतरीन सेवा मानी जाती है। लेकिन इन सब के बीच रिश्तों और शिष्टाचार की बातें भी होती हैं। कुछ दिलचस्प घटनाएं तब होती हैं जब रिश्तेदारों में ये भ्रम होता है कि कौन किससे संबंधित है। ये हल्की फुल्की हास्य का माहौल बनाता है और पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है। शादी की रस्मों के दौरान दूल्हे के परिवार की परंपराओं और शिष्टाचार की उम्मीदें स्पष्ट रूप से दिखती हैं। वहीं मोहना के मन में ये बात आती है कि उसकी ससुराल वाले किसी भी चीज पर अधिक खर्च करने से बचते हैं। इस सब के बीच परिवार के एक सदस्य करुण की कहानी भी उभरती है। करुण, जो एक धनी परिवार की लड़की प्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, अपने संबंधों में सादगी और भव्यता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या सादगी और भव्यता के इस संघर्ष को आपने भी महसूस किया है? शादी के बाद प्रिया को अपने नए परिवार में ढलने में कठिनाई होती है। वह अपने घर के लिए खाना बनाना चाहती है, लेकिन उसकी सास इसे पसंद नहीं करती। उनका मानना है कि घर के बजाय बाहर के खाने का चलन बेहतर है। यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक सोच और पारंपरिक आदतें एक दूसरे से टकराती हैं। एक दिन प्रिया शादी का बचा हुआ खाना परोसती है और इसे लेकर परिवार में हल्की नाराजगी पैदा होती है। ये घटना प्रिया को यह समझने में मदद करती है कि उसे अपने नए परिवार में परंपराओं और आदतों को बदलने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। प्रिया अपने प्रयासों से परिवार को बदलने में सफल होती है। वह अपने ससुर को यह समझाने में मदद करती है कि ईमानदारी और सादगी से व्यवसाय में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। उसके इस प्रयास से परिवार का व्यवसाय चल निकलता है। आखिरकार प्रिया अपने परिवार को सिखाती है कि सच्चाई और परंपराओं का सही मिश्रण ही परिवार और समाज में प्रतिष्ठा बनाए रख सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, हवा में ससुराल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और हिंदी कार्टून सुनते रहिए। धन्यवाद।